अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद एहतिशाम शामी। वाई पॉइंट की आज की स्टोरी के लिए मेरे साथ मौजूद हैं जमील भट्टी साहब, जो कि प्रेसिडेंट हैं जेसीएल प्रीमियर के और साथ ऑर्गेनाइजर कोऑर्डिनेटर हैं जेएलएम फोरम के। आइए हम इनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम, सर बहुत कैसे हैं शुक्रिया। आप? बहुत शुक्रिया शामिर साहब, आपने सर बुलाया। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त जो है वो हमें दिया। जी वेलकम। जेसीएल सीजन 6 में रोशनी डालिए जरा, कैसी लीग हुई है, कैसा एडिशन हुआ है ये वाला? GCL 6 अल्हम्दुलिल्लाह जी। इस बार हमारी लीग लास्ट ईयर कंप्लीट हो गई थी, क्योंकि ओके। हमने इंग्लैंड से यॉर्कशायर लीग जो है जी जी। क्रिकेट की, हमने उसी को अडॉप्ट किया है। ओके। तो उसमें क्या होता है कि तीन आपके ग्रुप्स होते हैं, सेक्शन बनाना। सेक्शन होते हैं, तीन ग्रुप्स होते हैं, और हर ग्रुप में 8 टीमें होती हैं। ओके। तो इसी तरह हमारे यहाँ पे 3 ग्रुप थे, 8 टीमें थी एक ग्रुप में। जी जी। 10 में के 24 टीमें थी हमारे पास। ओके। और फी टीम के तकरीबन 22 लड़के का स्क्वाड था एक टीम का। रजिस्टर्ड जो था जी, जैसा। जो रजिस्टर्ड था, उसके हिसाब से अगर देखें तो 540 बच्चा हमारे पास रजिस्टर्ड था, जो JCL ऑल द टाइम खेल रहा था। ओके। इसमें हमारी जूनियर की अगर 16 टीमें भी शामिल करें तो हमारे पास टोटल 40 टीमें बन जाती हैं। ओके। 880 बच्चा रजिस्टर्ड ओके। हमारे जेसीएल। पास रहता है। जूनियर के मैचों के अलावा हमने 140 मैच कराए JCL 6 में। ओके। और जो फाइनल था वो 141वां मैच था। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे वेन्यू, क्योंकि हमारा तरीका ये है कि होम एंड अवे मैचेस का होता है। जी जी बिल्कुल। उसमें कंडीशन यही होती है कि जो टीम हमारे साथ खेल रही है उसका अपना होम ग्राउंड होना चाहिए। सो ऐसा ये है कि ये ग्राउंडों में बच्चे, जो इलाके के लोग होते जी हैं, वो जी। देखने के लिए भी आते हैं। ठीक है। तो जो बाकी बच्चे होते हैं उनमें शौक भी पैदा होता है। ओके। तो इस तरह आप कह सकते हैं कि तकरीबन हर वीकेंड पे हम 24 मैच करवाते हैं। तो एक हफ्ते में 24 मैच होते 24 हैं मैच होते हैं, जेसीएल 20 के। से 24 मैच। कई दफा ऐसा होता है कि शेड्यूल के मुताबिक है कि 2 मैच ना हो सके, ओके। टीमों की बच्चों की अदम मौजूदगी की वजह से। तो फिर आपस में वो मुफाहमत करके तो ड्यूरिंग वीक अपना मैच मुकम्मल कर लेते हैं। ये पूरा जो चल रहा है पैटर्न, ये यॉर्कशायर का चल रहा है आपका? जी, वो यॉर्कशायर लीग है, क्योंकि हमारे ओके। जो चेयरमैन है राजा ताहिर साहब, जी जी। वो यॉर्कशायर लीग में खेलते भी हैं ओके। और वहीं से बिलोंग भी करते हैं। ओके। तो इसलिए उन्होंने उसी को ही अडॉप्ट किया। ओके। यहाँ पे तकरीबन आप कह सकते हैं कि ज़्यादा काम जो होता है शेड्यूल का, क्रिकेट्स का, बच्चों के रिकॉर्ड, ऐप्स वगैरह, ये सारा कुछ तकरीबन राय साहब खुद राय ही साहब देखते हैं। देखते हैं। देखते हैं माशाल्लाह, उनका बड़ा इसमें वो शौक है, जो जुनून की हद तक। तो कह रहे थे कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सीज़न हमारा चला, जबरदस्त। लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया। तो इसमें जो सबसे अच्छी बात थी इस दफ़ा, और मुख्तलिफ थी, वो ये था कि हमने इस दफ़ा वहाँ क्लब है जो, उनसे बात करके, उनमें से एक क्लब जो मेरे बच्चे का है, मेरे बेटे का है। ओके। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि हमारे जेलों के बच्चों के लिए कोई ऐसा काम करें JCL के लिए, ओके। ताकि उन बच्चों में एक तो जोश जज्बा भी आए बिल्कुल। और उसमें कंपटीशन आए, हम्म। ताकि बच्चे अच्छे से अच्छा खेलने की कोशिश करें। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? उन्होंने कहा कि हम ऐसा कर सकते हैं कि आपके एक क्लब को एक बच्चा अलाउड होता है। ठीक तो है। मेरे 2 दोस्त भी हैं जिनके क्लब हैं, ओके। जो वहाँ पे चेयरमैन हैं। तो हम ऐसा करते हैं कि आपके 3 बच्चे वहाँ से हम स्पॉन्सर कर देंगे। इंग्लैंड के लिए। इंग्लैंड के लिए हम स्पॉन्सर कर देंगे। अब वीज़ा तो वो नहीं दे सकते, बिल्कुल। लेकिन ये है कि वो उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं, स्पॉन्सर कर स्पॉन्सर सकते हैं कर सकते उनको। हैं। हाँ जी, फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर सकते हैं। तो मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात होगी। पहले तो उनका यही था कि हम खुद, हमारा नुमाइंदा होगा, जी। वो बच्चों की गेम देखेगा, उनको खुद पिक करेगा। सर इंग्लैंड में कितना अरसा हो गया आपको, और पाकिस्तान आना जाना कैसा है आपका, कोई बिजनेस वगैरह या कोई और? इंग्लैंड में तकरीबन रहते हुए जी 35 साल हो गए हैं। अच्छा। जी, 35 ईयर्स। ओके। तो पाकिस्तान मेन आने का, अब मैं अपना बिजनेस वगैरह तो वहीं कर रहा था। ओके। यहाँ पाकिस्तान में कोई बिजनेस नहीं है, ना वही मेरा कोई मोटिव है वो। ओके। यहाँ आने का मकसद 2 थे मेरे। एक मेरी वालदा, ओके। कि उनके लिए मैं आया था, जो एक्सपायर हो गई लास्ट ईयर, अल्लाह, उनकी डेथ हो गई थी। लेकिन दूसरा जो मेरा था वो था वेलफेयर। ओके। तो हमारी जो जेनो फोरम है ना जी, उनकी जैसे इंटरनेशनल है, जी जी। तंजीम है, उसकी ब्रांचेज एक जेलों में भी है। ओके। तो यहाँ का मैं ऑर्गेनाइजर कोऑर्डिनेटर हूँ। तो यहाँ के जो सिलसिले हैं उनको मैं यहाँ देखता वो हूँ, सारे आप देखते मैं हैं। ही उनको देखता हूँ। तो मैंने वेलफेयर के लिए ही मैं पाकिस्तान आया हूँ। और साल मैंने, अब मैं ज़्यादा, मैंने अपने बिजनेस से रिटायरमेंट ले ली है। जी जी। सेल्फ रिटायरमेंट लेके मैं आ गया हूँ, बिजनेस वगैरह मैंने वो छोड़ दिया। ओके। तो अब आप कह सकते हैं कि मैं 6 7 8 महीने यहाँ रहता हूँ।
ओके यहाँ की वेलफेयर के जो काम है मैं उनको देखता हूँ, फिर उसके बाद जाता हूँ 2-4 महीने बच्चों को मिलकर वापस आ जाता हूँ। सर जेलम फोरम का आप बार बार तस्करा कर रहे हैं, जेलम फोरम के अंदर क्या क्या आता है, जेलम के लोगों को भी तो पता चले जेलम फोरम है क्या। देखिए जी, जेल फोरम ही सब कुछ है हमारे लिए। ओके ये जो आप जेसीएल देख रहे हैं और इतने बड़े लेवल पे हम अब हॉकी को भी लेके आ रहे हैं, फुटबॉल लेके आ रहे हैं, और इंशाल्लाह हमारा प्रोग्राम ये है कि हम कबड्डी से लेकर रस्साकशी तक भी स्पोर्ट्स के अंदर लेके आएंगे, रवायती खेल रवायती खेल भी लेके आएंगे इंशाल्लाह। तो ये सब मरहून मिन्नत है हमारे जेलम जेल फोरम फोरम की। ओके जेल फोरम एक वेलफेयर तंजीम है जी हमारी, इंग्लैंड से हम दोस्तों ने वहाँ पे स्टार्ट किया था इसको। तो डिस्ट्रिक्ट जेलों के लिए ही ये सब कुछ है। तो इसमें हमने मेन हमारा जो काम है वो है पानी का, जो डिस्ट्रिक्ट जेलों के लिए है। ठीक है जी। उसमें आप कह सकते हैं कि पिछले 2 साल में हमने तकरीबन 180 प्रोजेक्ट पानी के दिए हैं। फिल्ट्रेशन प्लांट्स के नहीं सर, फिल्ट्रेशन प्लांट डिफरेंट है। पानी के प्लांट का मतलब वो है कि जहाँ पे पानी बिल्कुल होता ही नहीं है, ओके हम वहाँ पे बोर करते हैं, बोर करके वहाँ पे फिर उनको पानी जो है मुहैया करते हैं। ओके आप देख सकते हैं डोमेली, इसके आगे फोर कोठी, उस टाइप के जो इलाके हैं जहाँ गाड़ी भी 2-3 घंटे में पहुंचती है, हम वो लोगों वहां जाके भी हमने पानी पानी के लोगों को सारे मुहैया इशू जो है रिजॉल्व जी रिजॉल्व करने के लिए। और उसके बाद हमारी जेल फोरम ने अब बात शुरू हुई है तो बताऊं कि जेल फोरम ने क्या किया ताकि लोगों को पता चले जी कि हमने क्या किया है। 2 साल पहले जो फ्लड आया था जी हमारे साउथ राजनपुर पंजाब में, जो उधर जी सिंध में, उसमें हमारी तंजीम ने फैसला किया था कि हम जाकर वहाँ मदद करें लोगों की। तो उसमें तकरीबन आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान की सब तंजीमों से ज़्यादा ओके 487 मकान हमने बनाकर दिए वहाँ पे। ठीक है जी। उसमें तकरीबन पानी का वहाँ बहुत मसाइल है, कड़वा पानी होता है, पीने के लिए मिलता नहीं है। हमने तकरीबन 10 फिल्ट्रेशन प्लांट जिसमें मीठा पानी हो, ओके बड़ी दूर गहराई है वहाँ पे, 250-300 फुट तक वो जाता है। 10 से 12 लाख रुपए एक फिल्ट्रेशन प्लांट के लिए खर्चा भी आता है। ओके तो वो हमने तकरीबन 10 बना के दिए। हमने तकरीबन 150 हैंड पंप, उसमें कमर्शियल भी हैं, डोमेस्टिक भी हैं, वो लगवा कर दिए। फिर उसके बाद हमने एम्बुलेंस ली, और उसमें डॉक्टर तनख्वाह पे रखा, हमने डिस्पेंसर रखा, हमने ड्राइवर रखा, हमने रिकॉर्ड कीपर रखा। ठीक है जी। उसने पूरा साल डोर टू डोर जाके लोगों की खिदमत दी वहाँ पे, 1 साल पूरा। ठीक है जी। तो वहाँ पर हमारा ये काम था सिलाब में, जो फ्लड आया था वहाँ पे हमने इस लेवल पे काम किया। तो उस हमारा टोटल खर्च क्या है, हम एक वॉलंटियरली काम करते हैं। हम जो लोग जाते हैं, जितने हमारे लोग वहाँ पे गए, वहाँ पे रहे, खाना पीना जितना टाइम भी रहे, वो सब हम अपनी जेब से करते हैं। अगर किसी ने हमको 100 रुपया भी डोनेशन दिया है, वो 100 का 100 रुपया ही वहाँ पे लगा है। तो ये मैं क्लियर करूँ, ये मैं क्लियर करता चलूँ कि वॉलंटियरली हम सब लोग काम करते हैं, कोई पेड वर्कर नहीं, बल्कि जितने एक्स्ट्रा खर्चे आते हैं, कोई फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनी है जैसे एक प्रोजेक्ट की 1 लाख रुपए की, कल को उसका 1,10,000 खर्च आ जाता है, हम फिर उस स्पॉन्सर से हम 10,000 नहीं मांगते, वो फिर हम आपस में शेयर कर लेते हैं, वो खुद से ऐड होता है हम उसमें। खुद से ऐड कर लेते हैं। सर बहुत अच्छी बात है, हिदमत हल्क जितनी की जाए उतना ही फायदा है इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। सर जेलम फोरम के अंडर वुमेन्स के लिए भी कुछ काम हो रहे हैं। जी जी। जेल फोरम का हमारा इलाका एक विंग है लेडीज का, ओके उसमें हमारी जो प्रेसिडेंट है वो मोहतरमा आपा रशीदा ओके हैं, वो ही लेडीज विंग को देखती हैं। अच्छा हम उसमें ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करते, ठीक है। लेकिन अपने लेवल पे अल्हम्दुलिल्लाह वो भी लेडीज़ के लिए अपने हिसाब से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सर जेसीएल सीजन 6 को लेकर मार्केट में कुछ रूमर्स हैं कि स्पॉन्सरशिप के हवाले से कह सकते हैं कि बहुत सारे फैसले ठीक नहीं हुए, तो उस पर जरा रोशनी डालिएगा। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जब हमारी ओपनिंग सेरेमनी हुई थी, ओके तब तक भी हमारा ऐसी कोई डिसीजन, मेरी बात चल रही थी वहाँ क्लबों के साथ, ओके क्योंकि मेरा बेटा भी चेयरमैन है क्लब का। ओके ठीक है, मैंने उससे कहा था कि हमारे जेलम जो जेसीएल हम खिलाते हैं बच्चों को, ओके हमारे लिए कुछ ऐसा करें कि बच्चों में एक तो मोटिवेशन पैदा हो, ओके उनमें कंपटीशन पैदा हो, बच्चों में जोश आएगा ना, जब किसी को कहेंगे यार हम आपको अच्छा खेलेगा जो, हम उसको इंग्लैंड ले जाएंगे, तो बच्चों में फिर जोश होता है, कंपटीशन आता है। ऐसे ही तो जिस दिन ये ओपनिंग सेरेमनी हो रही थी, जी ठीक है, उस दिन मेरी उनसे फाइनल हुई, तो ओके मुझे उन्होंने बताया कि ठीक है आप गो हेड करें, हम करेंगे स्पॉन्सर 3 बच्चों को। ओके ठीक है, मैंने वहां से फोन किया, उस दिन सेरेमनी हमारी चल रही थी, तो अभी सेरेमनी में लोग आ रहे थे, अभी स्टार्ट नहीं हुई थी, तो मैंने राय साहब को फोन किया कि इस तरह का सिलसिला मेरा बना है। राय साहब को भी नहीं पता था,
अच्छा, राय साहब को भी पता नहीं था? पता। मैंने कहा था जब सर तक कोई मुकम्मल हो मैं किसी को बताऊंगा नहीं। ओके ठीक है, मैंने राजा साहब को ये सरप्राइज दिया कि राजा साहब मेरी बात मुकम्मल हुई है, ये हुआ है, तो 3 बच्चों को इंशाल्लाह यहाँ से स्पॉन्सर करेंगे जो अच्छे बच्चे होंगे। मेरी अब क्लब वालों से उतनी डिटेल नहीं थी, ओके ठीक है, लेकिन ये था कि 3 बच्चों को हम स्पॉन्सर करेंगे। ओके अब जैसे जैसे फिर वो मैच चलते गए, 2 महीने उसमें हो गए ना जी, 2.5 महीने हो गए, बिल्कुल हमारी उनसे बातें चलती रही। वो अपनी जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, ऑब्वियसली वो क्लब्स हैं, उन्होंने स्पॉन्सर करना है, उन्होंने उनको एंटरटेन करना है, उन्होंने लेके जाना है। बिल्कुल हमारा तो सिलसिला यही था कि हमारे बच्चे किस तरह से वहां जाके खेलें। बिल्कुल ठीक है ना जी। तो ये है कि जब स्पॉन्सर की बात होगी, राजा साहब ने अनाउंस कर दिया। ओके मेरे हिसाब से उस वक्त कोई भी बात कंप्लीट नहीं थी ओके कि बच्चों को हर चीज हम कंप्लीट वो बताते। उसमें यही था कि 3 बच्चों को लेके जाएंगे। अब राय साहब ने शायद कह दिया हो कि जो सबसे बेस्ट होगा उसको लेके जाएंगे। बिल्कुल देखिए, सबसे बेस्ट का मतलब ये नहीं होता कि किसके रन ज्यादा हो गए तो वो सबसे बेस्ट हो गया। ओके अब किसी मैच में वो ज्यादा कर लेता है, किसी में वो कम कर लेता है, बिल्कुल तो उनका ओवरऑल देखते हैं। सबसे पहले वो एज देखते हैं, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये उनकी रिक्वायरमेंट होती है जब वो वीजे के लिए अप्लाई करते हैं। ओके ठीक है ना जी। एक तो एज वाइज भी वो देखते हैं, ओके दूसरा क्योंकि जब पैशन तभी आता है ना जी जब बच्चा यंग होता है। अब बिल्कुल एक ओवर एज बच्चा जो है अगर वो खेल भी रहा है लेकिन उसका क्रिकेट में कोई फ्यूचर तो होता नहीं है। ऐसे ही है ठीक है ना। तो उन लोगों की यही कंडीशन होती है कि एक तो यंग हो, दूसरा पढ़ा लिखा हो, क्योंकि जबान भी वहां चाहिए खेलने के बिल्कुल लिए, बिल्कुल पढ़ा लिखा भी हो। अभी पाकिस्तानी टीम तो नहीं है ना, स्क्वाड में जाएगा वापस आ जाएगा। ऐसे ही है इन बच्चों को तो उनके साथ खेलना है। ज्यादातर गोरे ही बच्चे हैं जिनके साथ इनको खेलना होता है। एक ओके तो पाकिस्तानी भी हो जाएंगे, ओके तो उनका यही होता है कि वहां जाएंगे तो जबान आनी चाहिए। दूसरा, इमिग्रेशन की भी ये कंडीशन है ओके कि जो भी यहाँ आए उसको अपनी जबान पे अबूर हासिल होना चाहिए, इंग्लिश ओके पे। ओके वो भी था। उसके बाद वो बच्चा यहाँ पे काम क्या करता है, उसकी स्ट्रांग टाइज होनी चाहिए ओके कि वो बच्चा वापस जाएगा। इमिग्रेशन का सबसे जो कंसर्न होता है जी ज्यादा, वो क्यों ये सारी चीजें देखते हैं। अब हमारे बच्चे या लोग यहाँ देखेंगे वो क्यों हो रहा है जी, वो एज क्यों देख रहे हैं, वो सब लैंग्वेज क्यों देख रहे हैं, वो काम क्यों देख रहे हैं, वो बैक स्टेट क्यों मांग रहे हैं। जी वो इसलिए होता है कि उनको देखना होता है कि क्या यार ये जो बच्चा जिसको हम वीजा देंगे ये 2-3 महीने खेल के क्या चला जाएगा, यही गायब हो जाएगा। हाँ बिल्कुल ये हमारी तो एयर होस्टेस भी जाती हैं। आज ये पढ़ा था कि कनाडा गई है और बगैर पासपोर्ट के गई है। ओ हमारे तो एयर होस्टेस भी जाते हैं तो वो यूरोप में जाके वो गायब हो जाते हैं। ठीक है, तो वहां के लोग जो उनको बड़ा कंसर्न है कि वीजा देते वक्त भी वो ये चेक करते हैं क्या जिसको हम वीजा दे रहे हैं वापस जाएगा या नहीं जाएगा। तो उस हालात से हमने यहाँ पे इंटरव्यू लेने का फैसला किया। ओके ठीक है, हमने अगर बेस्ट पे जाए तो फिर तो 3 बच्चे हम पिक करते। बिल्कुल हमने क्या किया, क्योंकि उनकी बैकग्राउंड देखनी है, वो पढ़ा लिखा कितना है, उसको काम क्या करता है, उसके जो हमें ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट है इमिग्रेशन की, क्या वो उन पे पूरे उतरेंगे नहीं उतरेंगे। इसलिए जो हमने 9 बच्चे पिक किए थे, हमने उनके इंटरव्यू किए। एक एक चीज़ हमने उनकी लिखी, उनके वीडियो भी बाकायदा वीडियो बनाई हमने। ओके वो उसके बाद हमने यहाँ सिलेक्शन की बच्चों की। ओके 3 बच्चे हमने पिक किए, 2 हमने रिजर्व रखे, ओके उनको भिजवा दिए। ठीक है ना जी। ठीक है 9 पूरे भेजे। सिलेक्शन हमने की कि हमने ये सिलेक्ट की है। आपको अगर चेंज करें वो कर, क्योंकि उनका यही वो तो सिलसिला उन्होंने है, देखना उन्होंने है अपनी सर जरूरत के मुताबिक उन्होंने सिलेक्ट कर रहे हैं। तो उन्होंने फिर क्या किया, उनमें से जो सिलेक्शन हमारी थी उनको उन्होंने तकरीबन वेरीफाई किया ओके कि ये बच्चे हमें भी ठीक लग रहे हैं, तो अब ऐसा है कि इनको आप गो ऐड करते हैं। अब उसमें अगर कोई ये कहे कि किसी का फेवरेटिज्म है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब इंटरव्यू पे बैठे मैं उन 9 बच्चों में से किसी एक को भी नहीं जानता था। ओके कोई फेवरिज्म नहीं है, ओके ये वेरी क्लियर है। कोई हर चीज हमने मेरिट पे देखी है। अब देखिए, हम 5 लोग वहां थे इंटरव्यू कर रहे थे, सबके पास अपना अपना पेपर था, ओके सब अपनी अपनी चीजें लिख रहे थे। ओके आखिर में हमने ये कहा कि आप अपने 3 बच्चे पिक करो, मैं 3 पिक करता हूँ, आप 3 पिक करें। हम 5 लोगों ने 3-3 बच्चे पिक किए। ओके ठीक है, और टू बी वेरी ऑनेस्ट किसी को कोई पता नहीं था कि मैं आपने कौन सा पिक किया, मैंने कौन सा पिक किया। लेकिन जब एंड पे हमने वो 5 बच्चे जो हमने पिक कर रहे थे वो किए, किसी में एक आध का फर्क था, ओके सारे मोस्टली सेम सेम ही सबका सेम सेम ही रहा। लेकिन वहां जब हमने भेजे उन्होंने चेक किए, ठीक है, उनमें से अगर कोई एक आध रद्दोबल शायद उन्होंने किया है तो वो हुआ है। लेकिन अगर कोई ये कहना जी कि हमारे साथ ज्यादती हुई है, वो हमने किसी के साथ ज्यादती नहीं की। ओके हमारा कोई मोटिव इसके पीछे नहीं। हम तो चाहते हैं हमारे बच्चे सारे खेलें यार वहां जाके, हम तो सबको लेके जाना चाहते हैं। लेकिन देखना ये है कि वहां से क्या रिक्वायरमेंट आती है।
सर बहुत अच्छा और बड़े तफसील से आपने ये जो है वो क्लियर किया लोगों को, और मुझे लगता है कि लोगों को समझ आ गई होगी जो आपने तफसीलन जवाब हमारे बच्चे हैं जी सारे, हम सबके लिए करना चाहते हैं, हम तो चाहते हैं पूरे JCL ही वहाँ कराएं। सर JCL 7 की कोई प्रोडिक्शन आपने अभी तक जितनी भी प्रोडिक्शंस की हैं वो ऑलमोस्ट पूरी हुई हैं, तो 7 के लिए कोई प्रोडिक्शन? देखिए जी, प्रडिक्शन हमारी आप कह सकते हैं प्रडिक्शन उसको, लेकिन हमारा ये होता है कि हम जो फैसला करते हैं उसी को आगे लेके जाते हैं, ठीक है ना। वो प्रोडिक्शन ये होता है कि होगा या नहीं होगा, हम ऐसा नहीं करते। हमारी बाकायदा जो बोर्ड की मीटिंग होती है, हम उसमें फैसले करते हैं, उसी को हम लागू करते हैं। वो हमारी सबसे हमेशा ये कोशिश होती है कि बच्चों को हर साल कोई नया अच्छी चीज़ दें बेहतर जो बच्चों में एक वो प्रमोट किया जाए। तो प्रोडिक्शन यही है कि इंशाल्लाह जो सीजन 6 आप बच्चों ने खेला है, सीजन 7 इससे बहुत मुख्तलिफ होगा इंशाल्लाह, ये सरप्राइज। प्रोडिक्शन। सर सुनने में आ रहा है कि जेलम में कोई जेलम स्पोर्ट्स बोर्ड बनने जा रहा है या बन चुका है? जी, वो हमारी जो लास्ट मीटिंग हुई थी ना जी, बोर्ड मीटिंग, उसमें हमने ये डिसाइड किया था, क्योंकि हम सारे स्पोर्ट्स को लेके आ रहे हैं। ओके। क्रिकेट क्योंकि ज़रा फेमस है, ज्यादा तो उसको नुमाया है। हम फिर उस पे हम अपने तजर्बात भी कर रहे थे। ओके। अब अल्हम्दुलिल्लाह वो कामयाबियों का मरानी से चल रहा है, हम मज़ीद तजर्बे उसमें करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हमने ये सोचा है कि क्यों ना बाकी भी अब स्पोर्ट्स को इसमें ऐड किया जाए। ओके। तो इंशाल्लाह हम हॉकी को लेके आ रहे हैं। ओके। 12 के 12 क्लब जो जेल में मौजूद है मदीने में, ओके। वो हमारी मुलाकात हो चुकी है। 2 दिन पहले मेरे घर में उनसे सर मीटिंग हो चुकी है। इंशाल्लाह उनको भी हम लीग सिस्टम पे लेके आएंगे। ओके। यही जो JCL का जो है तरीकाकार, यही हम हॉकी के लिए लेके आएंगे। ओके। और उसके बाद इंशाल्लाह रमज़ान के बाद हम फुटबॉल को भी लेके आ रहे हैं। इसी रमजान के बाद? इसी रमज़ान के बाद फुटबॉल को भी हम इसमें ऐड करेंगे। ओके। उनके क्लब्स को भी हम इंशाल्लाह उस पे वर्क हो गया है, स्टार्ट हो गया है। ओके। उनको लेके आएंगे, उनसे भी हमारी बातचीत होगी, उनको भी हम लीग सिस्टम पे लेके आएंगे। जबरदस्त। उसके बाद हमारा जो प्रोग्राम है इंशाल्लाह बैडमिंटन है, फिर कबड्डी है, फिर उसके बाद रस्साकशी है। हम सब जितने भी स्पोर्ट्स हैं जी, सबको सपोर्ट करेंगे हम इंशाल्लाह। तो उसके लिए जरूरी है कि एक बोर्ड बनाया जाए। ओके। अभी बना नहीं है, अच्छा, अभी स्पोर्ट्स विंग ही है जो हम चला रहे हैं। लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्दी अनकरीब सीजन 7 से पहले हमें उम्मीद है इंशाल्लाह कि बाकी जब स्पोर्ट्स भी हम ऐड कर लेंगे, फिर हम इंशाल्लाह एक स्पोर्ट्स बोर्ड भी बना देंगे और उसके अंडर ये सारे गेम्स जो हैं वो हम देखेंगे और करेंगे इंशाल्लाह। सर आखिरी सवाल है कि जेलम में कोई ऐसा बंदा जो आपके पास कोई प्लान लेकर आए, कोई बिजनेस प्लान लेकर आए जिसमें 100-150 लोग जो हैं वो मुस्तफीद हो सकें रोजगार के सिलसिले में, तो क्या जेलम फोरम उनको फीड करता है? देखिए जी, मैं बड़े अफसोस के साथ इसका जवाब देना चाहूँगा। 2 साल पहले हमारे मिडिल ईस्ट के जो कोऑर्डिनेटर थे चौधरी मोहम्मद अली साहब, ओके। वो पाकिस्तान आए, हमारी यहाँ मीटिंग हुई, 2-3 मीटिंग्स बल्कि हुई। उसमें उन्होंने ये अनाउंस किया कि अगर कोई बंदा जेलम का प्रोफेशनल, जैसे कोई शेफ है, बेकरी बनाना चाहता है, कोई ऐसा मैन्युफैक्चरिंग काम होना चाहिए जिसमें लोग काम करें, तो प्लान लेके लोग आगे आए। उस प्लान को मैं सपोर्ट करूंगा फाइनेंशियली भी और उसको बनाने में भी। मैं चाहता हूं कि लोग यहाँ अपना काम करें, लेकिन यकीन करें कि हमारी इतनी एडवर्टाइजमेंट के बाद भी कोई एक बंदा भी प्लान लेके हमारे पास नहीं आया। जो आया, बहुत लोग आए हमारे पास। आपने कहा जी 5 लाख मुझे दे दे, मैं ये करना चाहता हूँ इंडिविजुअली। आपने कहा 2 लाख मुझे दे दे, मैं ये करना चाहता हूँ। नहीं, ऐसा नहीं था। देखिए, जेल फॉर पहली चीज है कि हम किसी को फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं करते, ना फाइनेंशियल देते हैं, ना इंडिविजुअली, और ना ही मकसद के इज्तिमाई तौर पर। हमारा जो सिलसिला होता है ये है कि लोगों की फलाह के लिए हम काम करते हैं। जैसे हमारे 2-3 सिलाई स्कूल है, एक लंगरपुर में हाजी नासिर साहब चलाते हैं, एक काला गुजरा में चलाते हैं। अब ये जो हमारी वहाँ बहनें आती हैं वो फ्री ऑफ कास्ट उनको काम सिखाते हैं। मैं खुद अपनी तरफ से मैंने अनाउंस किया रखा है कि जो बच्ची काम सीख जाती है, अगर वो अपने रोजगार के सिलसिले में अपने घर में बैठ के इज्जत से रोटी कमाना चाहती है, वो मुझे बताएं, मैं मशीन लेके देता हूँ। और मैंने बहुत को मशीनें लेके दी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और वो बच्चियां अपने घरों में इज्जत से रोजगार कमा रही हैं। और मैं आपकी विसातत से भी ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे नहीं है कि कोई बच्ची घर में बैठी है कि हमें मशीन दे दो, ऐसे मशीनें नहीं देंगे। वो बाहर आए, स्कूल में उनको दाखिला भी लेके देंगे, फ्री उनको सिखाएंगे। फिर अपना रोजगार अगर खानदान की हिफाजत करना चाहती हैं तो मैं हाजिर हूँ, मैं मशीन अपनी तरफ से लेके दूंगा। सर बहुत अच्छी रही आज की आपसे हमारी ये मुलाकात, और आपकी शख्सियत के बारे में कुछ और पहलू भी हमारे सामने जो खुले हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया।
जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे जमील भट्टी साहब और जेलम फोरम के अंडर बहुत सारे जो है वो सोशल काम हो रहे हैं और हमें भी चाहिए कि इनफरादी तौर पर दूसरों की मदद ज़रूर करें। वाई पॉइंट को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और उनका ख्याल भी रखिएगा जिनका ख्याल रखने वाला कोई नहीं। अल्लाह ने के बाद।